ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। अब बेल्ट से ऑथर बंधा हुआ है, रस्सी बंधी हुई है उससे, वो रस्सी इंस्ट्रक्टर के हाथ में है। ऑथर कह रहा है तब भी कुछ दिनों तक वो पैनिक मेरे सामने आ जाता था, डर मेरे सामने आ जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। हर बार जब भी इंस्ट्रक्टर रस्सी को थोड़ा सा ढीला छोड़ता था और मैं पानी में नीचे जाना शुरू होता था तो वो टेरर मेरे सामने आ जाता था, मेरी लेग्स फिर फ्रीज हो जाया करती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। 3 महीने तक प्रैक्टिस करने के बाद तब कहीं जाके थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील करना शुरू हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। मतलब ये होता है कि इंस्ट्रक्टर आपको टेक्निक सिखाएगा, यानी कि अपने आप जो चीज़ आप कई बार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी उसकी सही टेक्निक आपके पकड़ में नहीं आ सक रही होगी, वो आपका टीचर, आपका ट्रेनर आपको बता देगा ये काम ऐसे होना है। तो कह रहा है फिर इंस्ट्रक्टर ने मुझे टेक्निक सिखाई ब्रीदिंग की। उसने कहा पानी में घुसने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि पानी में सांस लेने की टेक्निक क्या है। तो क्या उसने टेक्निक बताई कि जब आपका सिर अंदर जाएगा पानी में तो आप इनहेल नहीं करेंगे, उस समय आप एक्सेल करेंगे, उस समय सांस को बाहर निकालना है, और जब आपका सिर ऊपर आए पानी से उस समय इनहेल करना है। तो इनहेल ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन की, ये तो बता दिया। अब इसको प्रैक्टिस में लाना है कि ये ऑटोमेटिकली होने लगे, तो इसके लिए उसने प्रैक्टिस करवाई कई दिनों तक। कह रहा है देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। उसने मुझे सिखाया कि पानी में अपना मुंह रखो और एक्सेल करो, सांस को बाहर छोड़ो, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और जब इनहेल करना हो तो पहले नाक को बाहर निकालो पानी से और तब इनहेल करो। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. जब जब मेरा हेड अंडर वाटर जाता था पैनिक फिर मेरे सामने आता था, लेकिन धीरे धीरे वो दूर होने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसने कहा किनारे आ जा बेटा, किनारे, बस अभी प्रैक्टिस कर ली, अभी तैरने मत लगना, किनारे बाहर निकल। उसने किनारे बैठाया मुझे एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। पैर चलाना सिखाया, बोले बैठ जाओ इधर और केवल पैर चलाना सीखो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। ऑथर भी जो इंस्ट्रक्टर कहता रहा करता रहा, हफ्तों के हिसाब से केवल पैर चला रहे हैं किनारे बैठ के। ऑथर आ रहा है तैरने, वो कह रहा ना पानी में नहीं, अभी तुम किनारे बैठो और पैर चलाओ। ही पुट देम फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरू में तो मैंने कहा पैरों से हिलो, पैर हिलने को तैयार नहीं, पैरों ने हिलने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, दे रेफर्स टू माई लेग्स, लेकिन धीरे धीरे मेरे पैर भी रिलैक्स होना शुरू हुए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फिर मैं उनको कमांड करने लगा। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर। इस तरह एक एक पीस करके उसने मुझे एक स्विमर बना दिया, एक पूरा तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। जब उसने हर पीस को परफेक्ट कर दिया, यानी अलग अलग ना, पहले उसने हाथ चलाना सिखाया, पैर चलाने सिखाए, ब्रीदिंग की इनहेलिंग एक्सेलिंग एक्सरसाइजेज कराई, और जब हर चीज़ में अलग अलग परफेक्शन आ गया तब उसने सब चीज़ को कनेक्ट किया और बोले लीजिए अब आप स्विमिंग कर सकते हैं, अब आप स्विमर बन चुके। He put them together into an integrated whole, and then in April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke. Dive करो और crawl stroke करते हुए पूरे पूल को पार करो। I did, कर लिया मैंने। The instructor was finished. Instructor खत्म मीन्स खल्लास नहीं, मर नहीं गया, मतलब द वर्क ऑफ द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, उसका काम खत्म हो गया, द वर्क ऑफ द इंस्ट्रक्टर वॉज कंप्लीट। ओके, कभी कभी लगता है ना, मतलब फिनिश्ड एंड कंप्लीट आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट एट सम प्लेसेस दे आर परफेक्टली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ बॉय marries the right girl, then his life is complete, isn't it? And if a boy marries a wrong girl, then his life is finished. So this is the difference in finished and complete.
बट हियर एट दिस प्लेस दे आर रिप्लेसेबल। अब ऑथर बता रहा है द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मीन्स द वर्क ऑफ द इंस्ट्रक्टर वॉज ओवर बट माई वर्क वॉज नॉट ओवर। ही हैड टॉट मी द थिंग्स बट आई वॉज सपोज टू गिव माई सेल्फ मोर प्रैक्टिस so that even the slightest bit of the terror that should go away from my mind. So, but I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. पूल में तैरना तो आ गया ना, लेकिन सबके साथ। उस दिन हुआ क्या था, मैं पूल में अकेला था, जा नहीं पा रहा था पूल के अंदर डर के मारे। क्या अब भी ऐसा है? तो एक बार पूल में अकेले आके स्विमिंग करके देखना पड़ेगा कि भाई डर वास्तव में चला गया है कि हमें वो सिर्फ लग रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला है। कई बार हम लोगों को लगता है कि हाँ हमने आंसर लिखना सीख लिया, लेकिन लिख के देख लेना चाहिए कि वास्तव में हम लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो ऑथर ने वही किया, उसको हालांकि अब टेरर फ्री था, लेकिन उसको लगा कि वो स्विमिंग पूल में अकेला हम तैर लेंगे या नहीं। आई ट्राइड इट, स्विमिंग पूल में अकेले उसने तैरने का ट्राई किया, मतलब अकेले भी तैर के देखा। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूरा अप एंड डाउन पूरी लेंथ में उसको मैंने स्विमिंग पूल को क्रॉस किया, वापस आया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, टाइनी वेरी स्मॉल वेस्टिजेस पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे कुछ टेरर के पार्टिकल्स मेरे पास वापस आ रहे थे। हल्का सा डर कहीं कहीं लग जा रहा था मुझे फिर भी। बट नाउ आई कुड फ्राउन बट बिकॉज आई हैड कॉन्फिडेंस इन मी नाउ, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। तो जब भी वो जरा सा टेरर मेरे तक आ रहा था मतलब बैक वो टेरर को डरा के भगा दे रहा था। बट नाउ आई कुड फ्राउन, मैं उसकी तरफ फ्राउन कर रहा था। एंड से टू दैट टेरर, उस टेरर से मैं कह रहा था, ट्राइंग टू स्केयर मी, है डराने की कोशिश कर रहा मुझे, बैक यहाँ से। वेल हेयर डू यू, अच्छा ले तेरे नाम पे एक राउंड और। जब जब उसको टेरर लगा उसने एक राउंड और स्विमिंग पूल का किया। हेयर्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और जब जब मुझे टेरर डराने की कोशिश करी मैंने एक राउंड और लगाया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, अक्टूबर से जुलाई आ गया था, अक्टूबर से स्टार्ट किया था ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 10 महीने लग गए। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अब भी सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था, अब तो तैरना आ गया ना, अब तो मतलब पता नहीं धर्राटे काटना चाह रहा था वो। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, ड्राइव ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक ऑफ स्टैम्पैक्ट आइलैंड। अलग अलग जगह पे जाके मैंने कहा, मतलब ऑथर बता रहा है कि अलग अलग जगह पे जाके उसने सारी लेक्स में जब अपने आप को तैर के देख लिया कि हाँ मैं सही स्विमिंग कर रहा हूँ, तब उसने अपने को सेटिस्फाई किया कि हाँ मैं अच्छा स्विमर बन चुका हूँ। ये सब नेम्स ही आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कर लें तो अच्छी बात है। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सब अलग अलग तरह की स्विमिंग स्किल्स हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार कह रहा है कि हाँ टेरर आया था। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं एक लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, हुआ ऐसा कि मैंने फेस अंदर किया और मुझे केवल आँख खोल दी मैंने और केवल पानी दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वो पुराना डर आया लेकिन बहुत थोड़ा था, मिनिएचर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। मैंने उस टेरर से कहा कि अरे अब मुझे अच्छी खासी स्विमिंग आ रही है भाई, क्या अब तो छोड़ दो, अब कब तक आते रहोगे? कह रहा है वो चला गया। Yet I had residual doubts, residual left over, बचे कुचे डाउट्स अब भी मेरे माइंड में था। इस पे क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द ऑथर रिमूव हिज रेजिडुअल डाउट, ऑथर ने अपना रेजिडुअल डाउट कैसे दूर किया। Yet I had residual doubt. At my first opportunity I hurried west, पहले ही जैसे मुझे मौका मिला मैं वेस्ट की तरफ गया। Went up the Teton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadows by the side of the warm lake। कह रहा है कि मैं मीड ग्लेशियर की तरफ गया और वहाँ पर मैंने वार्म लेक के पास, ये आपको लर्न करना है, वार्म लेक के पास जहाँ पे उसने कैंपिंग की, मतलब कुछ दिनों के हिसाब से वहाँ पर रुक गया।
अपना कैंप लगा दिया, टेंट लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, आई पुट ऑफ माई क्लोथ्स। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपने कपड़े उतारे, स्विमिंग के हिसाब से मतलब पहने। ड्राइव एंड डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। लेक में मैंने डाइव लगा दी, कूद गया उसमें और दूसरे किनारे तक गया और वहां से फिर वापस आया। जस्ट एज डो कॉर्प्रॉन यूज टू डू, जैसे कि डो कॉर्प्रॉन करता था। अब यहाँ भी कंफ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने टीचर को रिमेंबर कर रहा है, उसको याद कर रहा है कि जैसे मेरे गुरुजी करते थे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, आई डोंट एग्री विद दिस ओपिनियन, विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। कोई अच्छा प्रैक्टिस करते समय, मान लीजिए कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है और उसको करते समय कहे कि जैसे कि वो राजू श्रीवास्तव करता था, तो इसका मतलब ये नहीं कि राजू श्रीवास्तव उसका गुरु हो गया, ठीक है। वो एक आइडियल पर्सन, उसने उसको माना होगा कि भाई मैं उसकी तरह कर रहा हूँ। जैसे आज के कोई मैं जैसे वो कपिल शर्मा करता है, तो भाई वो एक कंपैरिजन है। तो इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि डो कॉर्प्रॉन उसके गुरु थे या उसके ट्रेनर थे। बस हाँ ये लिखा हुआ है कि उसने ऐसे ही किया जैसे कि डो कॉर्प्रॉन करता था। जस्ट एज डो कॉर्प्रॉन यूज टू डू, आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक, जहाँ पर वो रुका हुआ था उस पीक का नाम था गिलबर्ट पीक, तो मैं खुशी के मारे चिल्लाया और गिलबर्ट पीक से वो जो मेरी शाउटिंग थी वो एको होने लगी। रिटर्न द एको, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, क्योंकि दैट वॉज द प्रूफ दैट नाउ आई हैव कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। तो ये पूरा है कि कैसे उसने अपने फियर ऑफ वाटर को कॉन्कर किया, ये उसकी जर्नी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। कह रहा है ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मतलब उसे पता है कि आप लोगों के लिए नहीं रखता होगा। कह रहा है ये उन्हीं लोगों के लिए मायने रखता है जिनको कभी लाइफ में कोई फियर हुआ है और वो उस फियर को उन्होंने ओवरकम किया है, तब उनको ये मेरा डिस्क्रिप्शन मायने रखेगा। तो कह रहा है कि ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मीनिंगफुल है उन लोगों के लिए, ये मतलब जो उसको ज़्यादा समझ पाएंगे, जो ऑलरेडी किसी डर से कभी मतलब ग्रसित हुए थे, कभी कोई डर उनको, किसी डर ने उनको ग्रिप किया था और उस डर से लोगों ने उसको ओवरकम करके उसको बाहर आ गए, वो लोग इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इन डेथ देयर इज़ पीस, वो याद है ना जब वो डेथ को उसने एक्सेप्ट कर लिया था, थर्ड राउंड जब वो नीचे जा रहा था, तो कह रहा है डेथ में पीस बहुत है, एक बार मरना एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत पीसफुल हो जाता है। आप लोग मोटिवेट मत हो जाना इसको सुन के, ये वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है कि हाँ अरे बहुत पीस हो जाती है, फिर मालूम पड़ा ट्रक के आगे चलेगा, बोले हाँ यार बड़ा मज़ा आ रहा है, वो ट्रक आ रहा है, हम नहीं डर रहा है, ठीक है। इन डेथ देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि हाँ डर में इतना, मतलब डेथ में इतना डर नहीं है जितना कि डेथ के नाम में डर है। As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, डर से डरने की ज़रूरत है। मतलब एक कोटेशन है, ये ऐसा नहीं कि आपको डेथ के लिए, सुसाइड के लिए प्रोवोक करा जा रहा है। ये एक वो चीज़ है कि आदमी को जितना मौत से डर लगता है उतना उसको मौत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि खुद डर से डरना चाहिए। यानी किसी भी काम को करने के डर को हमें ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। This is what he wants to say. All we have to fear is fear itself. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. क्योंकि कह रहा है मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करी, मरने का मैंने सेंसेशन भी फील किया हुआ है, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और मरने के डर से जो टेरर पैदा होता है, दहशत पैदा होती है, मैंने वो भी एक्सपीरियंस करी हुई है। The will to live somehow grew in intensity. The will to live somehow grew in intensity. आपको जिंदा रहने की इच्छा शक्ति, आपको इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहिए। आपके अंदर कितनी ही एडवर्स सिचुएशंस क्यों ना हो जाएं, अपने आप को जिंदा रखना, सरवाइव करना किसी भी सिचुएशन में, इसकी इंटेंसिटी को आपको अपने बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। At last, I felt released. I felt relaxed when I overcame my fear, free to walk the trails and climb the peaks and to bruise aside fear.
डर को किनारे करके जब मैं पीक पर जाता था, लेक्स में डाइव करता था, तब मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। और ये उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे कैसे उसने अपने डर को किनारे किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए सी यू।